हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सुपर 100। आज की क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। 2/5, 3/5 और 5/6, इसका हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होता है, जब परिमेय संख्याओं का एलसीएम फाइंड किया जाता है। मतलब 2/5, 3/4 और 5/6 का हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम बराबर होगा अंशों का एलसीएम बटे हारों का एचसीएफ। मतलब इस क्वेश्चन में हम 2, 3, 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर अपॉन ये 5, 4, 6 का 4 और 6 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 2, 3, 5। तो ये 2 से भाग देंगे तो 1, फिर ये 3, ये 5, फिर 3 से, तो 3 एकम 3, ये 5, फिर 5 से, तो ये 1, इधर भी 1, 5 एकम 5। तो कितना आ गया एलसीएम? 2 × 3 × 5, फिर बटे 5, 4 और 6 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है? 5, 4 और 6, इनके अगर गुणनखंड करें तो ये 5, 4 के करेंगे तो 2 × 2, 6 के करेंगे तो 2 × 3। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन नंबर, तीनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। तो क्या आ जाएगा? 2, 3, 6, 5, 30, 30/1 मतलब 30। तो 2/5, 3/4 और 5/6 का एलसीएम क्या होगा? 30। अगर इसी तरह पूछता 2/5, 3/4, 5/6 का एचसीएफ, यहाँ एलसीएम की जगह क्या होता अगर एचसीएफ, तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता। अंशों का क्या हो जाता? एचसीएफ, और हर का क्या हो जाता? एलसीएम। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 480 तथा 576 का हमको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए दो मेथड है। तो पहली मेथड ये कि हम इनको पहले 480 और 576 का पहले हम गुणनखंड निकाल लें, इनके गुणनखंड अलग अलग निकाल लें। तो ये 2 से पहले इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से 2 छक्का 12, 0। ये 2, 3, 6, 0, 30 आ गया। अब 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये 15 किससे डिवाइड होगा? 3 से, 3 5 15, और ये 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए? 480 के 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये इसके गुणनखंड आ गए। अब हम 576 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 576, इसको 2 से भाग देंगे तो 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर ये 1, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 एकम 2, फिर ये 8, तो 2 चौको 8, फिर ये 8 बचा तो 2 चौको 8। फिर 2 से, तो ये 14, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से, तो 2 3 6, 1 बचा, 2 छक्का 12। फिर 2 से 36 को भाग देंगे तो 2 एकम 2, इधर 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 9 18। अब किससे 2 से भाग नहीं जाएगा 9 में, तो किससे 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिकाई 9। अब फिर 3 से, तो 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 576 के 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 का 6 बार गुणा है और 3 का 2 बार। अब एचसीएफ में क्या किया जाता है? जोड़ा बनाया जाता है। तो इसको हम इसी के नीचे लिख देते हैं, 480 के गुणनखंड की 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब दो नंबर्स का
जोड़ा बनाएंगे। तो एक ये हो गया, दूसरा ये, दो दो का तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। अब इसमें तो है दो लेकिन इसमें नहीं है, फिर तीन तीन का बनेगा तो एक ये। अब इसमें 5 है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा HCF 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़े बने थे तो ये आ गया। अब इनका गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 त्याई 32 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 3 त्रिकाई 9। तो ये 480 और 576 का HCF क्या आ गया 96। यही हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ना भैया। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 8 15 20 और 24 का हमको LCM फाइंड करना है। तो जब LCM फाइंड किया जाता है उसमें सबको साथ में ले लिया जाता है। HCF में अभी आपने क्या देखा, हमने सबका अलग अलग गुणनखंड किया था, फिर जोड़े बना के जो संख्याएं आई उनका हमने गुणा कर दिया था। इसमें हम सबका साथ में गुणनखंड करते हैं। 8 15 20 24 ये संख्याएं दी हुई हैं। अब इन सबको एक संख्या से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से, तो ये 2 से 8 को करेंगे तो 2 चौको 8। 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 15 को उसी तरह लिख देंगे। अब 20 तो 2 दो हम 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। 24 तो 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब ये संख्याएं मिल गई। अब इनको फिर 2 से डिवाइड करेंगे अगर हो रहे हैं तो 4 और 10 12 ये तीनों हो जाएंगे। तो अब इनको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4। तो ये 15 नहीं हो रहा तो इसको इसी तरह लिख देंगे। 10 तो 2 पंचे 10 और 12 को करेंगे तो 2 छक्का 12। अब इन संख्याओं को देखिए तो 2 और 6 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इनको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 15 नहीं हो रहा तो उसको उसी तरह लिख देंगे। 5 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसी तरह लिख दिया, और 2 त्याई 6। अब यहाँ पे है 1 15 5 और 3, तो 15 और 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये 1 इसको इसी तरह लिख देंगे। 15 तो 3 बचे 15। 5 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 को उसी तरह लिख देंगे, और 3 हो रहा तो 3 एकम 3। अब क्या क्या बचा 5 और 5 जो किससे डिवाइड होगा 5 से, तो ये 1 5 एकम 5, ये 1 और ये 1। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक कि नीचे वाली संख्याएं क्या ना हो जाए, 1 1 ना मिल जाए। अब ये जो संख्याएं मिली इनका क्या कर दिया जाता है गुणा। तो LCM क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इन सबका साथ में गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 24 पंचे 120। तो 8 15 20 और 24 का LCM क्या आ गया 120। यही हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का LCM दिया है 5040 और HCF क्या दिया 24, और एक संख्या हमको दी हुई है 240, हमको दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन्हीं संख्याओं का LCM गुणे HCF। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। तो पहली संख्या, एक संख्या हमको दी हुई है 240 तो उसको हम यहाँ लिख दिए। दूसरी संख्या हमको निकालनी है तो उसकी जगह हम वही लिख देंगे। और हमको HCF और LCM दोनों की वैल्यू दी हुई है। LCM की वैल्यू कितनी दी है 5040, ये 5040 गुणे HCF की वैल्यू क्या दी हुई है 24। अब हमको क्या निकालना है दूसरी संख्या। तो ये 240 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, तो इधर गुणे में तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में। तो दूसरी संख्या बराबर 5040 गुणे 24 बटे 240। ये 240 इधर गुणे में था, इसको इधर ले आए तो भाग में। ये 0 से 0 कैंसिल, 24 एकम 24 कितना आ गया 504।
तो हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई 504। मतलब एक संख्या जो 240 थी दूसरी संख्या आ गई 504। इन्हीं का एलसीएम हमको दिया हुआ है 5040 और एचसीएफ 24। ये हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ये जो संख्याएं दी होती हैं इनमें जो ये शेष लिखा रहता है इनको पहले माइनस किया जाता है। तो पहली संख्या से पहला जो शेष दिया था 8, इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 20 माइनस 8 तो 12। फिर 25 माइनस 13 कितना आएगा 12। तीसरी संख्या है 30 और शेष क्या है 18। तो 30 माइनस 18 कितना आ गया 12। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो अंतर आता है इनका वो एक जैसी संख्या, मतलब एक ही संख्या आती। तीनों में क्या आ गया 12। तो ये 12 अंतर लिख दिया। अब ये जो संख्या दी है 20, 25 और 30, इनका क्या फाइंड करेंगे एलसीएम। तो 20, 25 और 30 किससे डिवाइड हो जाएंगे तीनों 5 से। 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30। अब 2 से डिवाइड करेंगे 4 और 6, 2 दूनी 4, ये 5 उसी तरह आ जाए क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। 6 तो 2 तिहाई 6। अब इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 5 और 3। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5 और 3, 3 एकम 3। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 1। तो एलसीएम क्या आ गया इसका 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 5 दूनी 10, दूनी 20, यानी 60। तो 60 पंचे 300। तो एलसीएम क्या आ गया 300। ये जो अंतर आया है इसको इसमें क्या कर दिया जाता है। अब हमको क्या निकालनी है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इतने से भाग देने पर इतना इतना शेष बचे। तो जो एलसीएम आया हमको संख्या निकालनी, तो संख्या क्या हो जाएगी एलसीएम में से जो अंतर आया है तीनों का बराबर 12, इसको क्या कर देंगे इसमें घटा देंगे। तो 300 माइनस 12 कितना आ जाएगा 288। तो ये 288 हमारी वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर 20, 25 और 30 से भाग दें तो 8, 13 और 18 शेष बचे। अगर आपको इसमें देखना है मतलब चेक करना है तो कर सकते हैं। 288 इसको अगर हम 20 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 288 बटे 20। तो 20 एकम 20 कितना बचा 8, 20 चौक 80, शेष कितना बचा 8, जो कि पहले में दिया था कि अगर 20 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। इसी तरह आप इन दोनों से भी चेक कर सकते हैं। तो 288 हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।